नमस्कार, रोम रोम में राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। लगातार आपको हम अयोध्या से जुड़ी हुई हर एक अपडेट्स दे रहे हैं। लगातार हर एक खबर आपको हम बता रहे हैं और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं। बाबा रामदेव हरिद्वार से अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। बाबा रामदेव अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। हरिद्वार से रवाना हुए बाबा रामदेव। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की। बाबा रामदेव अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। हरिद्वार से बाबा रामदेव रवाना हुए अयोध्या के लिए। कल भूमि पूजन में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। हरिद्वार से रवाना हुए बाबा रामदेव। अयोध्या के लिए जो है अभी अयोध्या के लिए जा रहे हैं और ये सौभाग्य है हम सबका कि हमारी आंखों के सामने दिव्य भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और बहुत जल्दी इसका उद्घाटन होगा। भारत के करोड़ों लोगों के आशा और विश्वास ये पूरा हो रहा है। इसके लिए श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, विश्व हिंदू परिषद का, सब संत महापुरुषों का, संघ का और जिन राम सेवकों ने संघर्ष करके आज ये हमको सुदिन दिखाया, उन सबका हम कृतज्ञता पूर्वक अभिनंदन प्रणाम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से रवाना हुए बाबा रामदेव। बाबा रामदेव अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। भूमि पूजन में हिस्सा लेने के लिए वो रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। के न्यूज इंडिया लगातार आपको अयोध्या से जुड़ी पल पल की अपडेट्स देता जा रहा है। के न्यूज का महा कवरेज अयोध्या को लेकर लगातार जारी है। पल पल की अपडेट्स के न्यूज इंडिया आपको दे रहा है। हरिद्वार से रवाना हुए हैं बाबा रामदेव। हरिद्वार से रवाना हुए बाबा रामदेव और पूरी अयोध्या सज चुकी है। अब इंतजार है तो शुभ घड़ी का। ठीक है, हो गया। भगवान को पीठ हो रही है। महाराज अपना परिचय। मैं जयभान सिंह पवैया बजरंग दल का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मध्य प्रदेश का पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री हूँ। और ये जो सीबीआई का प्रकरण लखनऊ की विशेष अदालत में चल रहा है, उसमें प्रमुख आरोपियों में एक बनने का भाग्य मुझे भी मिला है। महाराज आज आप अयोध्या आए हैं, कुछ अपने प्रांत से भेंट लाए हैं, क्या कुछ लाए हैं आज अयोध्या में? देखिए, मैं अयोध्या जी आया हूँ अपने साथ वीर प्रसूता पौराणिक नदी चंबल का जल कलश लेकर और पीताम्बरा सिद्धपीठ दतिया की पावन माटी लेकर। ये जल कलश और पावन माटी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्यपाद महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज को मैंने समर्पित किया है। और इसके पीछे का भाव ये है कि भवन बन जाए और भक्तों को अनुभव, अनुभूति, प्रेम, प्रतीति न हो तो हम ऐसा राम मंदिर नहीं बना रहे हैं। लाखों लाखों भक्तों की भावनाएं। मैं जब चंबल का जल लाया हूं तो चंबल अंचल के हजारों कार सेवक थे उस समय। एक संघर्ष का ऐसा इतिहास है कि गोलियां खाई उन्होंने चंबल के पुल पर, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। पीताम्बरा पीठ की तपोभूमि है जहाँ चीन युद्ध के समय चीन की पराजय के लिए सफल यज्ञ हुआ था। तो इसलिए हम प्रत्येक रूप में भावनाएं लेकर आए हैं। मैंने महाराज जी को समर्पित किया है। सब कुछ महाराज जी सौंप दिया? महाराज जी, महाराज जी सब कुछ सौंप दिया? मैंने पूज्य महाराज जी को, ट्रस्ट के अध्यक्ष जी को वो समर्पित कर दिया है। चंबल का जल कलश और पीताम्बरा पीठ दतिया के पावन माटी। उन्होंने क्या कहा? और वो मंदिर निर्माण में वो जल और माटी सब सम्मिलित किए जाएंगे भक्तों की भावनाओं के रूप में। महाराज जी, आमंत्रित सदस्यों में भी नाम आपका है या नहीं? देखिए, मुझे ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्यपाद महाराज श्री का, नृत्य गोपाल दास जी महाराज का ग्वालियर आदेश मिला कि मुझे 4 से 6 तक दोनों दिन इस मंगल अवसर पर अयोध्या जी में रहना है। मैं उनके आदेश का पालन करने आया हूँ। मैंने मीडिया पर चर्चाओं में सुना है
या आपका भी नाम है वगैरह वगैरह, लेकिन मैं इससे अपने आप को जोड़ना ये बड़ा बौनापन समझता हूँ। देखिए कोई 150-200 लोग वहाँ बैठे होंगे प्रतीक रूप में, उन लाखों कार्यकर्ताओं का, उन हजारों कार सेवकों का हम और आप नाम जानते हैं क्या? इसलिए इस अहम को इससे जोड़ना कि कौन उपस्थित है कौन उपस्थित नहीं है, ये सच्चे राम भक्त का लक्षण नहीं है। हम अयोध्या की पावन माटी पर संतों के चरणों में जिस कोने में बैठकर उन घड़ियों को देखेंगे सुनेंगे, वही हमारा भूमि पूजन होगा, वही जीवन की सार्थकता होगी। ये किंतु और परंतु से एक मंगल घड़ियों को इस तरह की अशुभ बातों से घेरना, ये देश में बहुत बड़े क्षण हैं इतिहास परिवर्तन के। ऐसी बातें, अब कोरोना संक्रमण न होता तो अयोध्या में भीड़ नहीं समाती, इतने लोग होते। आपके राज्य से दिग्विजय सिंह के एक से एक बयान आ रहे हैं जी, क्या कहेंगे आप? वो उन्होंने इतना तक कहा प्रधानमंत्री जाएंगे तो अयोध्या क्या कहते हैं कि कहीं वायलेशन न बदल जाए और क्या क्या हो जाए, ऐसी शब्दों का यूज़ किए हैं कि आप ही उसके बारे में बता सकते हैं। देखिए कुछ लोग तो देश में ऐसे बने रहने चाहिए हम लोगों को जगाने के लिए। आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं उनके अलावा भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग अगर भारत में आज नहीं हों तो सोते सुषुप्त होते जाते राम भक्तों को बार बार कौन उठाने का काम करेगा? अगर शिशुपाल की गालियाँ न होती, जरासंध के दुर्वचन नहीं होते, तो भगवान कृष्ण की इस उंगली में सुदर्शन चक्र नहीं आता और दुष्टों का संहार पूरे भारत में नहीं होता। ये तो कारक बनते हैं और हम ये मानते हैं कि ऐसे 2-4 लोग हिंदुस्तान में रहने चाहिए। धन्यवाद। अब खड़े थे, फोटो लूँगा। तो अयोध्या पर के न्यूज की महा कवरेज लगातार जारी है। पल पल के अपडेट्स के न्यूज इंडिया आपको दे रहा है। लाइव तस्वीरें अयोध्या से दिखा रहा है। हमारे सभी सहयोगी अयोध्या में इस समय बने हुए हैं, लगातार वो आपको हर एक बारे में जानकारी दे रहे हैं। के न्यूज इंडिया की महा कवरेज अयोध्या को लेकर लगातार जारी है। पल पल की अपडेट्स के न्यूज इंडिया आपको देता जा रहा है। पूरा अयोध्या सच कर तैयार है और इंतजार है तो शुभ घड़ी का। अयोध्या का जर्रा जर्रा पलके बिछाकर राम का इंतजार कर रहा है, शुभ घड़ी का इंतजार कर रहा है, 5 अगस्त का इंतजार कर रहा है। बस कुछ ही क्षण बचे हैं और उसके बाद शुभ घड़ी आ जाएगी। 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है, जिसको लेकर पूरी अयोध्या सज चुकी है। अयोध्या तैयार है भूमि पूजन के लिए। और आपको बता दें आज निशान पूजन होना है। निशान पूजन में हनुमान घड़ी में पूजा अर्चना करी जाएगी और उसके बाद हनुमान जी को राम जी का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है, तो उनसे आज्ञा ली जाएगी और इसी को निशान पूजन कहा जाता है। आज 25 मंदिरों में पाठ भी होना है सुंदरकांड का। अयोध्या के कोने कोने से सिर्फ एक ही धुन सुनाई पड़ रही है और वो है धुन राम नाम की। हर जगह से सिर्फ एक ही नाम सुनाई पड़ रहा है, राम नाम का नाम सुनाई पड़ रहा है। पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। जर्रा जर्रा अयोध्या का राम नाम का नाम ले रहा है। अयोध्या पीले रंग में रंग दी गई है, देखते ही बन रही है इस समय अयोध्या नगरी। एक उत्साह जो लोगों के मन में है, एक खुशी जो लोगों के मन में है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन लोगों का उत्साह जो है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि 500 साल का इंतजार किया है लोगों ने। 500 साल बाद ये शुभ घड़ी आई है जब भूमि पूजन होने वाला है। 5 अगस्त को पूरी तैयारियां कर ली जा चुकी हैं। अयोध्या को पीले रंग में रंग दिया गया है। वस्त्रों की अगर बात करी जाए जो राम जी पहनेंगे वो भी तैयार हो गए हैं। मिष्ठान भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, प्रसाद भी बन चुका है। पूजा अर्चना कल से ही जारी है। आज 5 घंटे की पूजा अर्चना की जा रही है। कल गणेश पूजन किया गया था। यानी कि कहा जाता है ना, मंगल भवन ओ मंगलहारी, तो सब कुछ मंगल मंगल हो, इसकी वजह से यज्ञ किया जा रहा है, पूजा की जा रही है, ताकि कुछ भी अमंगल ना हो पाए। देवताओं को निमंत्रण भेजा जा रहा है कि आप भी आइए इस शुभ घड़ी में और भूमि पूजन में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो पूरी अयोध्या सज कर तैयार है, देखते ही बन रही है समय अयोध्या नगरी। पल पल की तस्वीरें आपको के न्यूज इंडिया दिखा रहा है। अयोध्या से हर एक खबर आपको के न्यूज इंडिया बता रहा है। महा कवरेज के न्यूज इंडिया की लगातार जारी है। तो वो जो खुशी है, लगातार हमने संतों से भी बात करी, हर एक उनके मन में भी जो खुशी है वो भी
एक उत्साह लोगों के मन में जो है, सब संत बेहद खुश हैं और सबसे यही अपील करी जा रही है कि आप घर में ही रह के भूमि पूजन देखें, अपने घर में दिया जरूर जलाएं, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में ज्यादा लोगों को निमंत्रण नहीं दिया जा सका, ज्यादा लोग वहां पर नहीं जा पाए। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो अयोध्या के लिए रवाना हो सकते हैं। बड़ी खबर अयोध्या से जुड़ी आपको हम बता रहे हैं। निराला नगर के सरस्वती कुंज में रुके हैं मोहन भागवत जी। दोपहर में अयोध्या के लिए निकलेंगे मोहन भागवत जी। लखनऊ पहुंचे मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ पहुंच चुके हैं। निराला नगर के सरस्वती कुंज में रुके हैं मोहन भागवत। दोपहर में अयोध्या के लिए निकलेंगे मोहन भागवत। लखनऊ पहुंचे मोहन भागवत। तो वो दौर आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है जब सब जिन लोगों को निमंत्रण भेजा गया है वो अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। निराला नगर के सरस्वती कुंज में रुके हैं मोहन भागवत जी। दोपहर में अयोध्या के लिए निकलेंगे मोहन भागवत जी। तो आपको बता दें, अयोध्या से जुड़ी तमाम खबरें आपको हम बता रहे हैं। पल पल की अपडेट्स के न्यूज इंडिया आपको लगातार देता जा रहा है। के न्यूज इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है। अयोध्या से भी हर एक जानकारी, अयोध्या की जो खूबसूरत तस्वीरें हैं, जिस तरीके से अयोध्या सजी है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। दोपहर में अयोध्या के लिए निकलेंगे मोहन भागवत जी। वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद सफी जुड़ चुके हैं। सफी, मोहन भागवत जी लखनऊ पहुंच चुके हैं। अयोध्या के लिए वो दोपहर को निकलेंगे, पूरी जानकारी जानना चाहूंगी। जी, मैं बता दूं, आज मोहन भागवत जी लखनऊ पहुंच चुके हैं, जो कि सरस्वती कुंज में अभी ठहरे हुए हैं और 3 बजे यहाँ से निकलेंगे अयोध्या के लिए। वो 3 बजे यहाँ से अयोध्या जाएंगे। आज जो सुना है, राम मंदिर आउटी में शामिल होने के लिए आए हैं और यहाँ से 3 बजे उनकी जो ट्रेन है वो 3 बजे जाएगी। 3 बजे वो यहाँ से निकलेंगे। जी सफी, वो घड़ी 500 साल का इंतजार आखिरकार अब पूरा हो चुका है। भूमि पूजन का समय आ चुका है। 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है और इसको लेकर के सभी लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिनको निमंत्रण दिया जा रहा है। एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। जी, काफी लोग, जितने भी लोगों को 200 लोगों को निमंत्रण मिला है, सभी लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। कुछ लोग वहां पहुंच चुके हैं, कुछ लोग अभी पहुंचने वाले हैं। जैसा कि बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा वहां शिलान्यास किया जाएगा। लगभग वहां पर 2 से 4 ही मिनट प्रधानमंत्री वहां पर रुकेंगे और शिलान्यास के बाद वहां से निकल जाएंगे। और मोहन भागवत जी भी आज के, जो कि एक अहम स्थली है, अहम भूमिका निभाई है उन्होंने इसमें, और ये भी यहाँ से आज पहुंचेंगे वहां पर अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास में शामिल होने के लिए। जी सफी, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर अयोध्या से जुड़ी आपको हम बता रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी लखनऊ पहुंच चुके हैं। दोपहर में वो अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। लगातार जिनको निमंत्रण दिया जा रहा है वो सभी अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। अब इससे पहले हमने आपको बताया था बाबा रामदेव भी अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं हरिद्वार से। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहन भागवत भी लखनऊ पहुंच चुके हैं और अयोध्या के लिए वो रवाना होंगे दोपहर में। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं।
आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए। नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। सदियों से जिस पल का था इंतजार, अयोध्या में आने वाली है वो शुभ घड़ी। रामनगरी में अब आरंभ होगा जोरदार भव्य भूमि पूजन से जुड़ी हर खबर। 5 अगस्त को अयोध्या पर महा कवरेज सुबह 6 बजे से लगातार। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार के न्यूज इंडिया आपको अयोध्या से जुड़ी पल पल की अपडेट्स देता जा रहा है। हर एक खबर से आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो अयोध्या से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। अयोध्या से जुड़ी पल पल की अपडेट्स आपको दे रहे हैं। के न्यूज इंडिया में महा कवरेज लगातार जारी है। पल पल की अपडेट्स आपको देते जा रहे हैं और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अखंड कीर्तन के साथ रामायण का पाठ किया जा रहा है। सीएम हाउस में भी दिवाली मनाई जाएगी। लखनऊ प्रदेश के तीर्थ नगरों में अखंड कीर्तन किया जाएगा। तो आपको बता दें, हर एक जगह उत्साह देखने को मिल रहा है। हर एक जगह कीर्तन किए जा रहे हैं। लोग राममय हो चुके हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं और एक ही धुन हर जगह सुनाई पड़ रही है, वो है राम की धुन। सीएम हाउस में भी दीपावली मनाई जाएगी। इस खुशी के माहौल में सीएम हाउस में भी दीपावली मनाई जाएगी। लखनऊ प्रदेश के तीर्थ नगरों में अखंड कीर्तन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चित्रकूट प्रयागराज में भी अखंड कीर्तन किया जाएगा। अखंड कीर्तन के साथ रामायण का पाठ भी किया जाएगा, क्योंकि लगातार सबसे अपील करी जा रही है कि आप अपने घर में रहें और वहीं पर पूजन पाठ करें, भजन कीर्तन करें, भगवान का नाम लें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में ज्यादा लोगों को निमंत्रण नहीं भेजा जा सका, ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसको लेकर के अब चित्रकूट प्रयागराज गोरखपुर में भी कीर्तन हो रहा है। अखंड कीर्तन के साथ रामायण का पाठ किया जा रहा है। दिए भी जलाए जाएंगे हर जगह। और बड़ी खबर आपको एक बताते हैं, सीएम हाउस में भी दीपावली मनाई जाएगी। के न्यूज इंडिया की महा कवरेज अयोध्या को लेकर लगातार जारी। पल पल की अपडेट्स के न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। हर एक खबर से के न्यूज इंडिया आपको रूबरू करवा रहा है। तो अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अखंड कीर्तन के साथ रामायण का पाठ भी करवाया जाएगा। और अगर अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या में भी लगातार पूजा अर्चना हो रही है। 5 घंटे की ये पूजा चलेगी। देवताओं को निमंत्रण भेजा जा रहा है, पूजा की जा रही है, सब कुछ मंगल मंगल हो, इसको लेकर लगातार पूजा अर्चना हो रही है। कल से ही पूजा पाठ शुरू हो चुका है। 5 घंटे का पूजन ये किया जा रहा है। अखंड रामायण हो रही है 25 मंदिरों में अयोध्या में। और ये खबर आपको हम बताते हैं कि सीएम हाउस में भी दीपावली मनाई जाएगी। तो हर एक खबर अयोध्या से वो जुड़ी हुई के न्यूज इंडिया पर आप देख सकते हैं। के न्यूज इंडिया पर महा कवरेज अयोध्या से लगातार जारी है। हमारे कई सारे सहयोगी अयोध्या में इस समय मौजूद हैं, जो आपको अयोध्या की तस्वीरों से रूबरू करवा रहे हैं। कैसी दिख रही है अयोध्या? सज चुकी है पूरी तरीके से अयोध्या। कण कण अयोध्या का राममय हो चुका है, राम नाम का जाप कर रहा है। लोगों के दिलों में राम बसे हुए हैं और वो खुशी, वो उत्साह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। अखंड कीर्तन के साथ रामायण का पाठ भी हर जगह किया जा रहा है। अयोध्या से जुड़ी पल पल की अपडेट्स आपको हम बता रहे हैं। सीएम हाउस में भी दीपावली मनाई जाएगी। तो अयोध्या से जुड़ी पल पल की अपडेट्स आपको हम देते जा रहे हैं। लखनऊ प्रदेश के तीर्थ नगरों में अखंड कीर्तन किया जाएगा।
अखंड कीर्तन के साथ रामायण का पाठ किया जाएगा। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हर जगह उत्साह का माहौल है, सब लोग खुश हैं और उस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ बिल्कुल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह आदेशित किया गया है कि जितने भी स्थल हैं वहां पर भजन कीर्तन और जो मंडलियां हैं जो प्रचलित रही हैं लंबे समय से, वो वहां पर लगातार भजन कीर्तन करेंगी। जब श्री रामचंद्र जी भव्य मंदिर की शुरुआत और भूमि पूजन के कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो निश्चित तौर पर कोई कसर छोड़ने के मूड में न प्रशासन, न सरकार और न लोग भी दिख रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री आवास में भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। आज से ही पूरा शहर जगमगाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की खास तौर पे बात की जाए तो यहाँ भी चौराहों पर, बाकी जगहों पर सजावट का इंतजाम किया जाना है, जो अभी से ही कल से ही लगभग तैयारियां शुरू गई हैं। कई गणमान्य अतिथि, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के आला बड़े नेताओं की बात की जाए, पूरे जी अभिषेक, बिल्कुल हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो के न्यूज इंडिया पर अयोध्या से जुड़ी महा कवरेज लगातार जारी है। के न्यूज इंडिया पर पल पल की अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अयोध्या से जुड़ी हर एक खबर आपको हम बता रहे हैं। तो अयोध्या पूरी तरीके से सज चुकी है, रोम रोम में राम बस चुके हैं। अब इंतजार है तो 5 अगस्त का, यानी कि भूमि पूजन का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।